आज हम लोग जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नसूचक वाक्य। और आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक WH टाइप और एक यस नो टाइप। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे WH टाइप के बारे में, ठीक है। यानी जब आपका वाक्य क्या, क्यों, कब, कैसे इन सब शब्दों के साथ हो और ये शब्द वाक्य के बीच में दिए गए हों तो उन्हें WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यदि ऐसे वाक्य हों इस टेंस के अंतर्गत तो सबसे पहले आप उन इंट्रोगेटिव वर्ड्स की अंग्रेजी लगाएंगे। यानी सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, कर्ता, और यदि वाक्य में नहीं रहेगा तो कर्ता के बाद नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे कर्म, ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट, ठीक है ना। मैंने लिखा फर्स्ट फॉर्म, एक जगह अपवाद भी है थोड़ा सा, लेकिन ट्रैक यही आपका है। तो अब ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, देखिए वह तुम्हें क्या दिया, यह बात पूछनी हो, वह तुम्हें क्या दिया। देखिए पहचान हो जाए, पहले सबसे पहले मेन वर्ब के अंत में या शब्द आया तो आप कंफर्म हो जाएंगे यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप इस क्या की अंग्रेजी लिखेंगे। अब क्या के लिए व्हाट, और सहायक क्रिया आपकी इस टेंस में केवल डिड होती है, यह सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगी तो आप लगा देंगे डिड। सब्जेक्ट कौन है, वह के लिए ही। अब ही के बाद नॉट लगना नहीं है। मेन वर्ब देना, गिव मीन्स देना। ऑब्जेक्ट कौन है, तुम्हें, यू। व्हाट डिड ही गिव यू। और दूसरे वाक्य में रमेश आम क्यों नहीं बेचता था। रमेश आम क्यों नहीं बेचता था, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है, क्यों। तो अब इस क्यों की अंग्रेजी आप पहले लगाएंगे, वह हो जाएगा वाई। हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड आप लगा देंगे। सब्जेक्ट कौन है, रमेश, तो रमेश। और देखिए नहीं आ गया, जब नहीं आ गया तो इस कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे। मेन वर्ब लगाना है आपको, कौन है, बेचना। सेल मीन्स बेचना। क्या नहीं बेचता था, आम, यह ऑब्जेक्ट है, मैंगो।
ठीक है ना। वाई डिड रमेश नॉट सेल मैंगो। और तुम वहां कब पहुंचे। यह वाक्य है, तुम वहां कब पहुंचे। देखिए, अब यहां देखिए चे आया ना, लेकिन इसमें ए शब्द छिपा है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। अब इंट्रोगेटिव वर्ड कब, कब के लिए व्हेन, सहायक क्रिया डिड ही लगेगी, सब्जेक्ट तुम है तो यू, मेन वर्ब पहुंचना, पहुंचना के लिए आप लिखते हैं रीच, और वहां के लिए देयर। When did you reach there? यदि वाक्य में कौन दिया हो, देखिए उसको, तुम्हें कौन बुलाया। यह वाक्य तुम्हें कौन बुलाया, तो थोड़ा सा यह स्ट्रक्चर चेंज होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है, तो कौन के लिए आप लिखेंगे हु। अब तक आपने इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद सहायक क्रिया लगाया, लेकिन यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में कौन शब्द दिया हो तो सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। या वहीं यदि कौन के साथ नहीं दे देगा तो करेंगे, लेकिन केवल कौन दिया होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो सहायक क्रिया नहीं लगेगी। ठीक है, अब सब्जेक्ट काम करने वाला कौन है ही नहीं, तो सहायक क्रिया हट गई, कर्ता भी हट गया, नॉट लगना नहीं है। अब हम आ जाएंगे मुख्य क्रिया पर। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जब कौन आएगा तो सेकेंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो मुख्य क्रिया कौन है, बुलाना, बुलाना का सेकेंड फॉर्म कॉल, कॉल कॉल्ड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। ऑब्जेक्ट तुम्हें यू, हु कॉल्ड यू, तुम्हें कौन बुलाया। यही दे दे उसे कौन नहीं बुलाया, उसी तरह का वाक्य है, लेकिन इसमें मैंने नहीं रख दिया। उसे कौन नहीं बुलाया। अब देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है, कौन, हु। अब जब नहीं आ गया कौन के साथ तो सहायक क्रिया लगेगी, हु डिड। ठीक है, सब्जेक्ट है नहीं तो नॉट इसके पास हो जाएगा, हु डिड नॉट। और मेन वर्ब यहां सेकेंड फॉर्म लगा, नहीं आ गया तो अब फर्स्ट लगेगा, कॉल। ऑब्जेक्ट कौन है, उसे, उसे का हु डिड नॉट कॉल हिम। ठीक है, यह आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी डब्ल्यूएच टाइप होगा। और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आती होगी। कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।